नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। और प्राचीन भारत में आज हम बात करेंगे हर्यक वंश की, यानी उस वंश की जिसने मगध राज्य के उत्कर्ष में अहम योगदान निभाया। हम बताएंगे आपको कैसे बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं उसके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उन्होंने पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। उसके बाद इनके पुत्र नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। और शिशुनाग वंश की स्थापना के बाद हुई नंद वंश की स्थापना। और इसी नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद जिनको हराकर मगध पे हुई मौर्य साम्राज्य की स्थापना। हम आपको बता दें, हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से बता रखा है, आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद इसी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की इसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और स्थापना की शुंग वंश की। और शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश के, हमने इन सब के बारे में आपको विस्तार से बता रखा है। और उसके बाद कैसे भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इनके बारे में हमने आपको बता रखा है। आज हम बात करेंगे हर्यक वंश की। हम आपको बता दें, जो नए स्टूडेंट्स उनको बता दें कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास स्टार्ट होता है आधऐतिहासिक काल से। भारतीय इतिहास स्टार्ट होता है प्रागऐतिहासिक काल से। प्रागऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, जैसे पाषाण काल, पत्थर युग। उसके बाद होता है आधऐतिहासिक काल से। आधऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो है लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका, उदाहरण हड़प्पा सभ्यता। और फिर होता है इतिहास। इतिहास उसको कहते हैं जिसका मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और लिखित रूप में विवरण उपलब्ध है वैदिक वंश, उत्तर वैदिक वंश, और बाद में कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और उन्हीं महाजनपदों में से एक जनपद थी मगध, जिसके बारे में हम बताएंगे कैसे मगध का राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ और कैसे मगध का राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ। और बताएंगे आज हम आपको मगध के बारे में विस्तार से। और उसी मगध ने आज बताएंगे आपको हर्यक वंश के, और बताएंगे एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ ने की थी, लेकिन इसका विस्तार किया था हर्यक वंश की स्थापना के बाद बिंबिसार ने। हम आपको बता दें, हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। यह नागवंश की एक उपशाखा थी। यह एक क्षत्रिय वंश था जिसका राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एग्जाम में आएगा मगध का उदय किसने किया, आंसर आएगा बृहद्रथ। लेकिन मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी विस्तार किसने किया, तो आंसर आएगा बिंबिसार। हम आपको बता दें, बिंदुसार से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा अशोक के बाद बिंदुसार थे और ये हर्यक वंश के बिंबिसार हैं। इसलिए बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। आगे, बिंबिसार ने गिरिवर्ज राजगृह को अपनी राजधानी बनाई और इसने वैवाहिक संबंधों से कौशल नरेश प्रसेनचित की बहन महाकोसला और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हमने बताया था आपको, हम बताएंगे कैसे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी मगध का विस्तार किया। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक थे। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य को फैलाया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनचित की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया।
हम आपको बता दें, महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रघोत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया और सिंध के शासक रुद्रायन तथा गंगाधर के मुकुरक्ति के साथ भी दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वह वहां अपने पुत्र अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और उस अंग राज्य पर वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। हम आपको बता दें, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पटिक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया और बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार अपने पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां उसका 492 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया। हमने आपको बताया बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार जैन धर्म के समकालीन थे। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया और बिंबिसार ने कैसे वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बिंबिसार ही पहले मगध राज्य के विस्तार पूर्वक संस्थापक माने जाते हैं। तो उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उनका निधन हो गया। क्या खास था बिंबिसार के काल में? बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बिंबिसार के बाद राजा बना अजातशत्रु। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना यानी कि परमानेंट सेना किसने रखी? बिंबिसार ने रखी। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस राजा ने एक वैद्य को भगवान बुद्ध की सेवा में यानी महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था? वो किया था बिंबिसार ने। और किसको किया था? राजवैद्य को। हम आपको ये बता दें, बौद्ध भिक्षुओं की निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। इसके साथ ही बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। हमने बताया था कि अजातशत्रु उन्हीं के पुत्र थे जो कि आगे मगध के शासक होंगे अगले, और उन्होंने महात्मा बुद्ध के विरोधी थे देवव्रत, उनके उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। हम बात करते हैं आम्रपाली की। आम्रपाली ये एक वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण वैश्या थी। आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया और उसके संयोग से जीवक नामक पुत्र रतन हुआ और बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा और यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक और राजवैद्य बना, जिसे बाद में बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की देखभाल के लिए भेजा था। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की, जो कि बिंबिसार के बाद मगध राज्य के राजा बने। अजातशत्रु जिन्होंने 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार पर शासन किया। हम आपको बता दें, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुनिक। इसको आप नोट कर लेना। आगे, वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठे। इनके पिता का क्या नाम था? बिंबिसार, जिसकी हत्या के बाद अजातशत्रु गद्दी बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम तक पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन के बाद अनेक राज्य संघर्ष और कठिनाइयों से गिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हुई और इससे दुखित होकर कौशल रानी की भी मृत्यु हो गई। हमने बताया था आपको। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र उदयन ने, जिन्होंने पाटलिग्राम की स्थापना की, जो कि पाटलिपुत्र है। बताते हैं अब हम आपको उदयन के बारे में। अजातशत्रु के बाद 460 ईस्वी पूर्व मगध का राजा बना उदयन। बौद्ध ग्रंथ अनुसार इसे
पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ अनुसार इसे पितृभगत कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उज्जैन शासक बनने से पहले चंपा का उपराज्य था। वह पिता की तरह वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम, इसने पाटलिपुत्र बसाया। पाटलिपुत्र कहाँ बसाया? गंगा और सोन के संगम के पास बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस मगध वंश ने राजा ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की? उज्जैन। उसके अलावा पाटलिपुत्र किसने बसाया, जिसे हम पाटलिग्राम भी कहते हैं, यह भी उज्जैन ने बसाया। इसके अलावा मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उज्जैन की हत्या कर दी गई। यानी उज्जैन की हत्या कैसे हुई? उज्जैन की हत्या हुई मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उज्जैन की हत्या कर दी गई। अब तक हमने बताया आपको बिंबिसार की हत्या की उसके पुत्र अजातशत्रु ने। उसके बाद मगध पे आए उज्जैन, उन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की जहाँ गंगा और सोन का संगम है। अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे अब नागदशक और शिशुनाग की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उज्जैन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उज्जैन के पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मगध हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आपका आंसर होगा नागदशक, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में स्थिरता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। राज्य विद्रोह कर उन्हीं के सेनापति शिशुनाग राजा बने और इस प्रकार हर्यक वंश का शिशुनाग वंश की स्थापना से 412 ईस्वी पूर्व में हुई। हमने बताया आपको हर्यक वंश के बारे में। पहला वंश जिसे मगध राज्य का उत्कर्ष और किस तरह से उसने विस्तार किया, और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसी शिशुनाग के एक राजा थे काल अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया और बौद्ध द्वारा की गई बौद्ध सभाएं की। यानी कि इसने काल अशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा की और उसके बाद इस पे शिशुनाग के बाद नंद वंश की स्थापना हुई और इसी नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, जिसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश के राजा थे मौर्य वंश के पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, और इनके बाद इन्हीं मौर्य वंश की अंतिम शासक बृहद्रथ की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके की ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना। और फिर किस तरह हिंदू यूनानियों का आक्रमण हुआ, हमने सब आपको बता रखा विस्तार से। जाके हमारी वीडियो देख सकते हो। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।